सूल एक मैथमेटिशियन थे क्रैमर। उन्होंने डिटर्मिनेंट्स पर कुछ रूल्स दिए थे जो मल्टीपल वेरिएबल पर लागू होते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल का एक छोटा हिस्सा है बच्चों, इसमें इंक्लूड जरूर कर लिया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रीजनिंग के साथ नहीं किया है, केवल एक मेथड के तौर पे इसको इंक्लूड किया है। कैसे इसे अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से समझना बेटा। जैसे मान लो दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट है बेटा, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर तीन टर्म है, वेरिएबल x का टर्म, वेरिएबल y का टर्म, और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में वेरिएबल का वैल्यू एक तरह से 1 हो जाता है। करेक्ट है बेटा, वेरी नाइस। इसको सॉल्यूशन को लिखने का एक डायरेक्ट तरीका है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे पहले x बाय y बाय इज इक्वल्स टू 1 बाय, वेरी गुड, ठीक है। और x का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें आप एक नोटेशन यूज कर रहे हैं जिसे मैं डिटर्मिनेंट बोलूंगा। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये x का टर्म आपने छिपाया ना, इसके बाद y एंड इसको आप z या 1 बोल लो, ये जो वेरिएबल है, इससे रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट बना, ये है बीसी सिस्टम इस तरह का, b1 b2 c1 c2। आप बिल्कुल इसी तरह उतार दो इसको, वेरिएबल को नहीं लिखना है, कांस्टेंट का एक सिस्टम। करेक्ट है बेटा, कोई डाउट्स में? बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को छिपाएं, कांस्टेंट वाले को, ठीक है, तो ये 1 के नीचे एक डिटर्मिनेंट आएगा, वो होगा a1 b1 a2 b2। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सब बच्चे समझना, देखो एक इस तरह की साइकिल है ABC, ठीक है, तो A से B, B से C, और साइकिल जाता है C से A। परफेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो जैसे ये रहा A से B, ये रहा B से C, और अगला हो जाएगा C to A। करेक्ट है। तो जब हम Y को छिपाएंगे तो आप इन दोनों को मत लेना, ठीक है, AC नहीं लेना, C to A साइकिल के हिसाब से, C1 C2 A1 A2। क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है? ठीक है, एक बार वापस लेते हैं इसको, एक बार वापस लेते हैं। जब हम लोग ऐसी साइकिल बनाएंगे ABC को लेके, A to B, B to C, C to A, तो यहां पर हमने लिखा वेरिएबल x अपॉन अ डिटर्मिनेंट, वेरिएबल y अपॉन अ डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मींस एन ऑपरेटर, ठीक है, जो किस तरह का होगा मैं और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे, ठीक है। अभी केवल ये रिप्रेजेंटेशन समझना। तो x के लिए हमने क्या किया, x वाले टर्म को छिपाया बच्चों, ठीक है, और यहां सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से एक 2/2 डिटर्मिनेंट बना दिया, b1 b2 c1 c2। परफेक्ट है बच्चों। अब जब y को छिपाएंगे तो इस साइकिल के हिसाब से देखना, a to b, b to c, c to a, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जब x को छिपा रहे हैं तो b to c ले रहे हैं, b to c। जब y को छिपाएंगे तो लेंगे c to a। परफेक्ट है शो, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरह जब हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेंगे, जब हम लोग कांस्टेंट को लेंगे तो उस कंडीशन में जब कांस्टेंट को छिपाया तो यहां a1 a2 b1 b2, इसको बाद में यहां बंद कर। क्या ये परफेक्ट है बच्चों? इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल साइक्लिक तरीके से लेना है, BC CA AB, BC CA AB। परफेक्ट है बेटा, कोई डाउट्स में? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अब देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। डिटर्मिनेंट इज एन ऑपरेटर बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही होगी, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझना, मैं सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ब्लूटूथ मेरा डिस्चार्ज है, ठीक है, ध्यान देना। मैं इसे लिख रहा हूं x अपॉन
B1C2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B1C2 माइनस करके B2C1, B2C1। परफेक्ट बेटा, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, B1C2 B2C1। परफेक्ट बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे जाना। ठीक है, इस पर आते हैं। ये हो गया y अपॉन, रिजल्ट दीजिए मुझे, C1A2 माइनस A1C2, C1A2 माइनस A1C2। वेरी नाइस। 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, इज इट क्लियर? अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। x को छिपाया, B1C2 B1C2, B2C1 B2C1। परफेक्ट है बेटा। उसके बाद y को छिपाया, यहां पर A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये देखो, इसका अपोजिट आया है ना? हाँ, तो आपको उन्होंने बताया हुआ कि यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ले लेते हैं। करेक्ट है ना? इज इट क्लियर? एक एक्स्ट्रा माइनस, जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसके साथ एक्स्ट्रा माइनस साइन ले लो। तो मेरा ये कहना है कि वो माइनस साइन की रीजनिंग हमें नहीं मिलती, वो रीजनिंग इस डिटरमिनेंट के अंदर छिपी हुई है, क्रैमर्स रूल के अंदर छिपी हुई है। करेक्ट है ना? थोड़ा सा एडवांस जरूर हमने इसको सीखा, लेकिन सीखना आसान भी रहेगा। और डिटरमिनेंट आर अवर फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट 3/3 4/4 में बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन देते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन या बाकी मेथड से बड़ा लेंदी हो जाता है बच्चों। ठीक है ना? देखिए जरा, डिटरमिनेंट से डायरेक्ट आपको बिना साइन का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, कोई आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना, सिमेट्रिकली इन चीजों को लेना है। कैसे सिमेट्रिकली? ठीक है, पहले लिया BC, फिर CA, फिर AB। परफेक्ट है बच्चों, इज इट क्लियर? वेरी नाइस। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड एलिमेंट। जब आप डायरेक्ट जैसे 10th का मेथड आप ले रहे हैं, या 10th में जैसे आपको सिखाया गया स्कूल में उस तरीके से लेंगे, तो आप ऐसे लेंगे, A1C2 माइनस A2C1 का नेगेटिव, माइनस A2C1 का नेगेटिव। या टीचर ने ऐसा बताया होगा कि इस केस में आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A2C1 माइनस A1C2। क्या ये परफेक्ट है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। फिर लेते हैं कांस्टेंट 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। परफेक्ट है बेटा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, तो इससे मिलेगा हमें x का वैल्यू। x का वैल्यू आने वाला है, x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्या ये ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो y इक्वल्स टू C1A2 माइनस A1C2। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब जब क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे तो हमारे पास ABC, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगे तो इजीली x और y कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या ये बात ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? बस इस मेथड में आपको याद रखना होगा कि कैसे ये एक्सप्रेशंस बनाने हैं, कैसे ये एक्सप्रेशंस तैयार करने हैं। क्या ये बात ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? वेरी नाइस बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उसने डायरेक्ट इंक्लूड कर लिया है। मैं इसकी मदर मेथड से ले रहा हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड। परफेक्ट है बच्चों? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आर्टिकल नोट करें। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, solution of system of linear equations by cross multiplication। स्टेटमेंट नोट करो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
is basically cross multiplication is basically system of linear equation, basically solution of system of linear equation. Cross multiplication is basically solution of system of linear equations by determinant method, और क्रैमर्स रूल. हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is basically solution of system of linear equation by determinant method. करेक्ट है बेटा? और क्रैमर्स रूल. परफेक्ट है बच्चों? डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल. इन ऑपरेटर्स को, इन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज द पर्सन हु इज बिहाइंड द मेथड, मिस्टर क्रैमर मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये मेथड पहली बार दिया. ठीक है बच्चों? डिटर्मिनेंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हाँ, पैराग्राफ चेंज करो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. If a1x plus b1y plus c1 equals to 0, if a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, then by Cramer's rule we can write, इसे लिखो बेटा डायरेक्टली. क्रैमर ने जो रूल दिया वो इस तरह से छिपा के चीजों को बनाया, डिटरमिनेंट्स को. करेक्ट है? हाँ, सेकंड स्टेप दिस वन. परफेक्ट है शो? हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूं. If a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, then by Cramer's rule we can write this thing. Cramer's rule means the method like that कि x को हमने छिपाया, उसके बाद y और कांस्टेंट से जो डिटरमिनेंट बन सकता था. अच्छा, ये जो मेथड है बेटा ये तब भी काम करेगा जब यहां पर z होगा. करेक्ट है ना? ये हमेशा वर्क करेगा. x अपॉन, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना 2/2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया उससे. फिर y अपॉन साइकिल इसी तरह चलता है BCCA AB, इसलिए यहां पर जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो है C1 C2 A1 A2. फिर कांस्टेंट को छिपाया 1 अपॉन A1 B2 A2 B1. इसे देखिए. अब अगले स्टेप में मैंने वो रिजल्ट लिख दिया है जैसे हम लोग 10th क्लास में से पढ़ रहे हैं. ठीक है, x को छिपाया B1 C2 माइनस B2 C1, पहला एक्सप्रेशन. y की टर्म को छिपाया तो इसमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर ऑर्डर को थोड़ा बदल देंगे. A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2. फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म को छिपाया A1 B2 माइनस A2 B1, परफेक्ट बेटा. उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल, हाँ बोलो बच्चे, ठीक है ना. इसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट किया, यहां अननोन x हमें मिल जाता है. सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से अननोन y का वैल्यू मिल जाएगा. ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा. परफेक्ट बेटा? कोई डाउट्स में? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. मैंने इसे डायरेक्ट लेने की बजाय इसका थोड़ा एलिमेंट्री मेथड ले लिया. हटा दूं इसे बच्चों? हाँ, ठीक है, नोट करो. हो गया बेटा?
सर बोलो बच्चे। नंदी सर ये y के नीचे जो वैल्यू है उसको अगर बाई चांस c1 की जगह c2 और a2 की जगह a1 करते और बाजू में ये सेम करते तो फिर क्या होता? तो उस कंडीशन में यहां पर एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी का नेगेटिव साइन आपको ऊपर लेना पड़ता और कोई चेंज नहीं। करेक्ट है, आपका सॉल्यूशन सेम होता, रिजल्ट सेम आता। अगर ये माइनस साइन नहीं लेंगे तो रॉन्ग हो जाता बेटा ये सॉल्यूशन। करेक्ट है नंदिनी? यस सर। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज किया a1 की जगह a1 की जगह a2 और a2 के प्लेस में a1, इसी तरह c1 के प्लेस में c2, c2 के प्लेस में 7, मतलब नेचुरली जैसा लिखते हैं हम लोग वैसा लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे यहां पर माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना है उस कंडीशन में। परफेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये तो वही मेथड हो गया जैसा 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस और ज्यादा सटीक तरीका बताया, उसमें आपको इस तरह की कोई रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चलता है कि माइनस साइन कहां से आ रहा है। ठीक है, एक साइकिल है एबीसी की, ठीक है, एबीसी साइक्लिक अल्फाबेट्स की तरह ले लेते हैं, ए बी बी सी सी ए, इस तरह का ऑर्डर बनेगा। ये ऑर्डर यहां पर स्टार्ट होता है एक्स के साथ बीसी से, तो बीसी सी ए ए बी। परफेक्ट है बच्चे? इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। यस। क्योंकि मैं जानता हूं इसमें गलतियां होती हैं लोगों की, इसलिए। चलिए बेटा, अब इस पर कुछ इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बोलो बेटा। उसका क्रैमर्स रूल उसका प्रूफ है, ठीक है ना, क्रैमर्स रूल उसका प्रूफ है, वो प्रूफ आपको मिल जाएगा गिरीश, उसको लेके निश्चिंत रहो। करेक्ट है ना? चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ 2x minus 3y plus 5 equals to 0 and x plus 2y plus 10 equals to 0, plus 10 equals to 0। अप्लाई करो बेटा मेथड। हाँ हो गया बच्चों। किसके साथ लेंगे बोलो जरा आदर्श। हाँ बिल्कुल साइन के साथ, पूरा कंप्लीट साइन के साथ बेटा। एक्स अपॉन, ठीक है वेरी नाइस, इज इक्वल्स टू वाई अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो x अपॉन लेंगे तो ये हो जाता है -30। ठीक है, यहां पर 5 इंटू 2 -10, फिर इसके बाद y के साथ लेंगे अगर तो ये हो जाता है 5 इंटू 1 -20, कांस्टेंट लेंगे तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 4 +3। क्या ये परफेक्ट है बच्चों? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे हम लोगों ने लिखा आगे x अपॉन -40
इज इक्वल टू y अपॉन -15 इज इक्वल टू 1/7। इससे मुझे x का वैल्यू मिल रहा है -40 अपॉन 7। वेरी गुड बेटा। और y का वैल्यू मिल रहा है -15/7। यही आ रहा है, कोई डाउट बच्चों? ठीक है, चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। हाँ, इससे डायरेक्टली कर सकते ठीक है ना, कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको याद रखो। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है यही क्रैमर्स रूल है, और वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक कंप्लीट उसका प्रूफ, एक ऐप देखो वो उसने इंक्लूड कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, 10th में जैसे इंक्लूड किया तो बिना डिटर्मिनेंट के किया, तो वो एलिमिनेशन या इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से उसको प्रूव करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग 10th 11th 12th को नहीं मानते। हम लोग एक इसका जो मेन रीजन है दैट इज द क्रैमर्स रूल, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेथड्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्यों फॉर्मूला रटते हैं। ठीक है ना, जो डिटर्मिनेंट है उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्रैमर्स रूल एक इतना आइडियल फॉर्मूला है कि बड़े बड़े जो जैसे मान लो 2 वेरिएबल का इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर 3 या 5 वेरिएबल में भी जाएगा तो बिना रटे आसानी से क्रैमर्स रूल का स्टेटमेंट उसका बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करूंगा तो उस समय आपको इसका एक बहुत बढ़िया एक ऐसा प्रूफ दूंगा जिसकी वजह से मेथड इंक्लूड किया। एक्चुअली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टर्म है दैट इज ड्यू टू द ऑपरेशन यूज्ड फॉर एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहे हैं या एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, करेक्ट है ना, उस वजह से ये टर्म उसने यूज किया है। तो एक अप्रोच है, एक मेथड है, ठीक है, जो इसके ओरिजिनल मदर मेथड से लिंक्ड होता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना बेटा, करेक्ट है। आप फॉर्मूला बिल्कुल मत रटो, फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करने की बजाय मेथड को यूज करो, अप्रोच को यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Solve for xyz, solve for xyz if x plus 2y minus 3z equals to 0, 2x minus y plus 4z equals to 0, and x ratio y ratio z is equals to 2 ratio 3 ratio 1. x ratio y ratio z is यहाँ पर, हाँ, किसके प्लेस में z आ जाएगा बेटा अवनीश? सर आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला दिखाया, हाँ करेक्ट है, एक अपन वेरिएबल करते थे तो उसकी जगह फिर अपन z लिखेंगे ना। c के प्लेस में z नहीं आएगा, 1 के प्लेस में z आएगा। जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो बनाया है वहां पर एक्स वाई के साथ 1 है, 1 के प्लेस में क्या आएगा? z आएगा। टेक योर टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मैंने अब एडवांस प्रॉब्लम ले लिया थोड़ा सा, है ना। ठीक है, बढ़िया से अटेम्प्ट करो। इसको एक माइनर चेंज कर रहा हूं इसमें और एग्जैक्ट परफेक्ट बनाने के लिए। ओनली x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ठीक है बेटा, इतना लिखो बस, अप्लाई करो तो। बढ़िया से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करो, बहुत ही आइडियल प्रॉब्लम। आज फिजिक्स क्लास तो नहीं है अभी? 8:30, ओके 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 ओके। चलिए अप्लाई करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, x, y एंड z परफेक्ट है, वेरी गुड।
x को छिपाया, ये हो गया 8 माइनस 3। फिर y को छिपाया, ये हो गया -6 -4। z को होल्ड किया, -1 -4। परफेक्ट है बेटा? यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। ये हो गया x/5 is equals to y/-10 is equals to z/-5। another miracle, randomly taken numbers के बाद इतने अच्छे मल्टीपल्स आए। 5 कैंसिल। करेक्ट है बच्चों? आगे जाइए। करेक्ट बेटा? अब देखो, अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करें तो यहां से आपको x/y का कोई वैल्यू मिलता है क्या? 1/, हाँ 1/-2। करेक्ट है बेटा? देखिए जरा, ये क्या इस गिवन रेशियो के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है ना? चलिए, वेरी नाइस। तो यहां पर हो जाता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। परफेक्ट है पहला क्वेश्चन। समझ पाए बच्चों? अब देखो, एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इसी में देखिए, बी पार्ट। y + 2z = 10। y + 2z = 10। बढ़िया सा अटेम्प्ट करो। स्क्रीन पॉज हो रहा है क्या मेरा? देखो बेटा, हाँ सर। ठीक है ठीक है, अटेम्प्ट करो बेटा। एक बार नेटवर्क चेंज करो नेहा। अब ये ए पार्ट हो गया, मान लो। बी पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। बी पार्ट में y + 2z हमें 10 प्रोवाइड किया गया है। और देखो, जब भी ऐसा रिलेशन आए, ये जो रिलेशन आया है ना z/-1, इसे आप कंसीडर कर लो k। मान लो ये k के इक्वल है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अगर ये k के इक्वल है तो x का वैल्यू k के टर्म्स में क्या है? k। y का वैल्यू k के टर्म्स में क्या है बेटा? -2k। z का वैल्यू k के टर्म्स में क्या है? -k। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। -k, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस रिलेशन को देखो, y + 2z = 10। y + 2z = 10 से मिलता है -2k -2 इंटू +2 इंटू -k is equals to 10। बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों? यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो जरा। सर यहाँ पर 22 + 2 कहाँ से आया सर? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। y + 2z = 10। करेक्ट है सुभाष? यस सर। है ना? ठीक है, इसका तो नो सॉल्यूशन आ गया। तो इसको पर्पस लेने का मतलब, इसको और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए एक और प्रॉब्लम लिया मैंने, y + 2z = 10। चलिए आगे जाते हैं। फिर k का वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहां से -5/2। 0 नहीं, -5/2। अगर k -5/2 है तो आपका जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो था k, -2k, -k। ये सॉल्यूशन था, ठीक है? ये सॉल्यूशन मिल जाता है -5/2, +5, 5/2। क्या ये ठीक है बेटा? यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सर मुझे समझा दीजिए सर, जब आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा देखो, यहां तक का सॉल्यूशन ठीक है? यहां तक का सॉल्यूशन ठीक है सुभाष? करेक्ट है? सर इसको k के इक्वल मान लीजिए। अब इसको k के इक्वल कंसीडर किया। जब इसको k के इक्वल कंसीडर किया तो x का वैल्यू क्या है? k। y का वैल्यू क्या है? -2k। z का वैल्यू क्या है?
परफेक्ट है, कोई डाउट उसमें? यस सर। अब एक दूसरा रिलेशन साथ में उसने प्रोवाइड किया, y प्लस 2z इक्वल टू 10। करेक्ट है बेटा? y प्लस 2z इक्वल टू 10। तो यहां हाँ y और z की वैल्यू हमने b पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी है यहां पर। करेक्ट है बेटा? ठीक है, y और z के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो मिला -2k प्लस 2 टाइम्स -k इक्वल टू 10। इससे k का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना? और यहां से मुझे ये सॉल्यूशन ऐसा आया था, x y z k -2k -k, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, -5/2 5 5/2। परफेक्ट है बेटा? ठीक है बच्चों, चलिए जी आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, यहां पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ ग्राफिकल मेथड जो है उसको हम लोग उस पर वर्किंग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए तो बढ़िया तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक से बच्चों, आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को भी आप स्टार्ट कर दो जितना जितना टाइम आपको मिलता है। ठीक है, यही आपका अगला असाइनमेंट है इसके बाद का। ठीक है बेटा? वेरी नाइस। हाँ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, सारा कर लेंगे। ठीक है अखनीश, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, हैव अ गुड डे बेटा। गुड डे बच्चों। ओके ओके बेटा, ओके ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट।